सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह होगा अतिशयोक्ति अलंकार। ये व्याकरण का एक टॉपिक अलंकार है और अलंकार के भेद को मैं बारी बारी से अलग अलग क्लास को रखते हुए आपकी सेवा में हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आज हम अतिशयोक्ति अलंकार की बात करेंगे। तो देर न करते हुए टॉपिक लिखते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में ये क्या होता है? बिल्कुल असंभव चीज दिखता है। असंभव अतिशयोक्ति अलंकार यानी किसी भी उक्ति को बढ़ा चढ़ाकर कहना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। कोई भी बात अगर हम कहें तो ऐसा लगे कि यह असंभव होगा, इम्पॉसिबल होगा। और किसी भी उक्ति को हम बढ़ा चढ़ाकर जब बोलते हैं तो बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो कैसा लगता है? असंभव टाइप में लगता है। मान लो कि पहले के जमाने में राज दरबार में कवि हुआ करते थे, जिसको राज दरबारी कवि कहा जाता था। और राज दरबारी कवि क्या करते थे? राजा की बड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर कहते थे। राजा की बड़ाई को काफी बढ़ा चढ़ाकर कहते थे। और वह कथन जो है अतिशयोक्ति का ही रूप था। उसके अंतर्गत ही अतिशयोक्ति अलंकार। हमारे समाज में आप भाट को देख लो। भाट क्या करता है? आपके परिवार में, हमारे परिवार में जब आता है दरवाजे पर तो आपकी बड़ाई करता है, ताकि उसे कुछ लेना होता है। तो आपके बड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर अगर कहने लगे, बड़ाई को बढ़ा चढ़ाकर जो बोलता हो, तो उस बढ़ा चढ़ाकर कहे गए कथन में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब ये बात जानिए कि यहाँ पर उपमेय छुपा रहता है। इस अलंकार में एक खासियत मैं बता दूं कि उपमेय छुपा रहता है और उसी छुपे हुए उपमेय पर उपमान को अभेद रूप में दिखाया जाता है। तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उपमेय छुपा होगा, उपमेय हमेशा छुपा हुआ होता है और उसी पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है और उस अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल अगर देख ले। अतिशयोक्ति मतलब अपने कथन को बढ़ा चढ़ाकर, जहां आपको दिखे जिस अलंकार में कि यहां पर स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति है, तो उस कंडीशन में वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो अतिशयोक्ति अलंकार। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद काफी स्पष्टीकरण होता है। उदाहरण के रूप में इसको हम बता सकते हैं। अगर मैं कहूं कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्र ही जल गई गए निशाचर भाग।
अब देखो यहां क्या है, आप जरा गौर करिए यहां पर इस एग्जाम्पल, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, यानी पूंछ में आग नहीं लगी, लंका भी जल गया और राक्षस भी भाग गया। अब इस टाइप की उक्ति को क्या कहोगे? अतिशयोक्ति अलंकार। अरे बिना पूंछ में आग लगे कैसे लंका जल गई? तो अगर इस तरह का कुछ असंभव चीज आपको दिखता हो कथन में या किसी कविता में, तब आपको समझना चाहिए कि निश्चित रूप से अतिशयोक्ति अलंकार। अगर मैं एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी है गाय को चरा रहा है, अब जैसा कि ये स्टेटमेंट देखने से लगता है कि सिंह गाय को चरा रहा है, यहां सिंह को क्या दिखाया गया? यहां पर सिंह जो है सो परमात्मा है, और गाय क्या है? तो आत्मा। यानी परमात्मा आत्मा को चरा रहा है, गाय सिंह को चरा रहा है। दिखने में अभी कैसा लग रहा है? अब ये चीज कुछ असंभव टाइप में दिखता, और इस टाइप की बात अगर आती हो तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तीसरा एग्जाम्पल ले लें, विद्यापति के कारण गंगा नदी ने अपनी राह बदल ली। अब ये चीज देखने में कैसा, एक व्यक्ति के कारण वो गंगा नदी जो है सो अपनी राह बदल ली थी। अब यहां देखो, मैंने कहा कि उपमेय और उपमान, उपमेय छुपा हुआ होता है, उपमान जो है सो उपमान के साथ अभेद हो जाता है, माने हावी हो जाता है वह। अब ये चीज जो है, अब यहां पर एक अटूट संबंध दिखाया गया है विद्यापति और गंगा नदी में। एक अब यहां पर ये छुप जाते, ये प्रसिद्ध चीज है, ये फेमस है, और ये चीज जो है सो इस पर हावी हो जाता है, छुपा हुआ रूप है कि इतना शायद गंगा नदी ही विद्यापति से प्रेम रखते थे। अब यहां मैं एक बात करूं, विद्यापति का गंगा स्तुति आपने देखा होगा, गंगा स्तुति इसने लिखा, और उसमें आप पढ़ा होगा, ये बड़ सुख सार पावल तु तीरे, छरई त निकट नयन बह नीरे, कर जोरी बिनमो विमल तरंगे, हुआ दर्शन अति पुण्यमति गंगे, एक अपराध छिमब मुर जानी, परसल माए पाए तु पानी, की करब जब तक जोग ध्याने, जन्म कृतारथ एक ही सनाने। ये तो विद्यापति की गंगा स्तुति थी। क्या ऐसी बात को बढ़ा चढ़ाकर गंगा नदी ने उसको समर्पित कर दिया? अगर इस तरह की बात है तो अतिशयोक्ति आ जाती है। और मैं अगला एग्जाम्पल ले लूं, महाराणा प्रताप
को बैठते ही चेतक उड़ गया, चेतक उड़ गया। अब देखो महाराणा प्रताप अगर वो चेतक पर बैठा तो चेतक उड़ गया। चेतक तो घोड़ा था ना। अब घोड़ा तो उड़ता नहीं है, घोड़ा कभी उड़ता नहीं है, और यहां बताई गई कि चेतक उड़ गया। अब इसको क्या कहेंगे? बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति है। और जहां इस तरह की बात हो कि भाई चेतक उड़ गया, घोड़ा कैसे उड़ गया? चेतक नाम का घोड़ा था बंधु, एक घोड़ा था, और घोड़ा को पंख तो नहीं होता कि वो उड़ जाए। और इस तरह की बात अगर बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति अगर आपको देखने को मिले तो उस कंडीशन में अतिशयोक्ति अलंकार होता है। आपको मैं बता दूं, अगला एग्जाम्पल अगर ले लूं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। पग धोए। अच्छा ये बताइए, आप भी सोचिए, नैनन के जल से पग धोए, आंख में कितना आंसू रहा हो कि उसे पैर धोआ गया? यह असंभव है बंधु, असंभव। और असंभव कहां पाया जाता है? अतिशयोक्ति में, अतिशयोक्ति अलंकार में। नैनन के जल से पग धोए, यहां पर कृष्ण और सुदामा की चर्चा की गई। सुदामा के दीन दशा को देखकर, गरीबी हालत को देखकर, फटेहाली हालत को देखकर कृष्ण के आंख में इतने आंसू आ गए, चरण पखारने के लिए जल मंगाने की आवश्यकता नहीं, उस आंसू से ही सुदामा का पैर धोए। लेकिन क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं होता बंधु। आंख से नदी तो नहीं निकल सकती ना। यहां दिखाया गया है कि जरूरत से ज्यादा दुख हो गया था। इतने दुखी हो गए कि आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन आंख के आंसू रुक नहीं रहे थे, न रुके तो पैर धुल जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए असंभव है। हाँ, दुख अधिक है। सुदामा की दीन दशा को देखकर, फटेहाली स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण इतने मर्माहित हुए, इतने दुखी हुए कि आंख से आंसू की धारा कम नहीं रही थी, लगातार बह रही थी। तो लगातार बह रही थी यानी दुख चरम सीमा पर पहुंच गया था। ये बात हम भी मानते हैं और आप भी समझ रहे हो इन चीजों को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इतना आंसू गिरे कि पैर धुल जाए। यहां ये असंभव चीज दिखता है, और जहां असंभव चीज दिखता हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार। और एक चीज मैं आपको बार बार इंगित करना चाहता कि अतिशयोक्ति अलंकार में उपमेय सर्वथा छिपा हुआ होता है, छिपाया जाता है, और उस पर उपमान हावी होता है, उपमान का अभेद कराया जाता है। आप इस सारे पंक्ति में आप देखोगे कि उपमेय लुप्त अवस्था में दिखता है और उपमान हावी है। माने प्रसिद्ध वस्तु जो जिसका नाम उपमान है वो सर्वथा हावी दिख रहा है।
इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा लें। लगातार वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान में 4 चांद लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।